हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स का जो सेकंड टर्म का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेकंड टर्म में हमारे पास जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं और किस में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अलजेब्रा में हमारे पास जो है वो कितने नंबर का पूछा जाएगा। इसमें हमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री जो है वो 9 नंबर की होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 7 नंबर की। मेंसुरेशन जो है वो 6 नंबर का होगा। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 नंबर का होगा। ठीक है, और इन सबको टोटल करके जो पेपर आएगा वो 40 नंबर का होगा। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो हमारा 10 नंबर का होगा और टोटल जो पेपर होगा सेकंड टर्म का वो 50 नंबर का आपका काउंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का आपका 50 नंबर का हो गया और सेकंड टर्म का भी क्या हो गया, 50 नंबर का। अब देखते हैं कि चैप्टर में से क्या क्या हमें पढ़ना है। आइए अब देखते हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सेकंड टर्म के लिए आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो 4th चैप्टर है जो कि आपका सेकंड टर्म में आएगा। 4th चैप्टर जो होता है वो हमारा है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें आपको द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है कि वो क्या होती है। ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। गुणनखंडों और द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, तो ये भी आपको इस चैप्टर में सीखना है। मूलों की प्रकृति क्या होती है और विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, द्विघात समीकरणों पर आधारित दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याएं, केवल वास्तविक मूल। ठीक है, तो ये आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आपको इस चैप्टर से पढ़नी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम 5वां चैप्टर जो हमारा है समांतर श्रेणी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, इसके n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो ये आपको 5वें चैप्टर में पढ़ना है। और दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 5th चैप्टर में से आपको करना है। आगे देखते हैं 9वां चैप्टर। 9वां है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ऊंचाई और दूरी, उन्नयन कोण आपको पढ़ना है कि 9वें चैप्टर में उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ऊंचाइयों और दूरी से जुड़ी साधारण समस्याएं। ठीक है, 2 से अधिक कोण त्रिभुजों वाले प्रश्न नहीं करने हैं आपको, ये याद रखना है। केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के उन्नयन और अवनमन कोण से संबंधित ही सवाल आपको पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं 10वां चैप्टर। अब 10वां चैप्टर जो है वो है हमारा वृत्त। तो इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है। वृत्त के लिए बिंदु पर स्पर्श रेखाएं। तो जो सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा इस चैप्टर में से वो है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से बने जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और दूसरी जो थ्योरम है वह बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। अब देखते हैं कि 11वें चैप्टर में से आपको क्या करना है। तो 11वां चैप्टर हमारा रचनाएं हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना आंतरिक रूप से और वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा की रचना। तो ये हमारा 11वें चैप्टर का सिलेबस है जो कि हमें करना है एग्जाम के लिए। अब देखते हैं 13वें चैप्टर में से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो 13वां चैप्टर जो हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, निम्न किन्हीं दो के संयोजकों पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घन घनाभ गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय बेलन शंकु, एक प्रकार के धात्विक ठोस को दूसरे धात्विक ठोस में बदलने पर आधारित समस्याएं और अन्य मिश्रित समस्याएं, 2 से अधिक विभिन्न ठोसों के संयोजक वाली समस्याएं ना ली जाएं। और 14वां चैप्टर जो है वो सांख्यिकी। इसमें से हमें क्या करना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, केवल प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। ये हमारे पास जो है माध्य निकालने की विधि है, हमें सिर्फ ये दोनों करनी है। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड टर्म का सिलेबस जो कि आपको मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए पता होनी चाहिए। थैंक यू।